नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जैसे तलवारें खिंची हुई हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पूरे दिन सीबीआई के छापे पड़ते रहे और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य के काम से घबराई एनडीए सरकार सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहती है। आज गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने फिर यही दोहराया। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री ये बात कहे तो कुछ हैरानी जरूर होती है। आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सनसनीखेज बात मनीष सिसोदिया का खुलासा रही। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़कर अपने यहां यानी कि बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की और कहा कि वो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि इसके पहले यही बात वो ट्वीट करके भी कह चुके थे। इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने छीटाकशी के अंदाज में कहा कि बीजेपी को उन जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया जी, मैं पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं और मैं भी आपको कह सकता हूं, आप जैसे करप्ट आदमी, बेईमान आदमी, गरीब को लूटने वाला आदमी, शराब की नीति के ऊपर पैसे बनाने वाले आदमी, ऐसे घटिया आदमी की ना कभी बीजेपी को जरूरत थी, ना है, ना रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी तुम्हारे जैसे लुटेरे आदमी का पार्टी में आना तो दूर की बात है, तुम्हारे से 1 किलोमीटर पास से निकलना भी कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, बहुत जल्दी बीजेपी में तो तुम आ नहीं सकते, लेकिन जेल में जरूर जाओगे। वैसे मनीष सिसोदिया के ट्वीट्स में एक और बात रही जिसने सबको हैरान किया। अपने आप को जाति और धर्म से ऊपर मानने वाली आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपनी जाति का अभिमान दिखाया। कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। सिसोदिया ने क्या सोचकर राजपूत अभिमान की बात की, इस पर लौटेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी ने इसका किस ढंग से जवाब दिया। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप गली गली शराब बेच रहे हैं, महिलाएं चित्कार कर रही हैं, और आप महाराणा प्रताप से अपनी तुलना कर रहे हैं जिसके ऊपर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है। मैं समझता हूं इनको जनता इनकी भाषा से समझ रही है। आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, कहां ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पवित्र आत्मा की पार्टी का सोच भी इन्होंने जो रखा है। मुझे लगता है पूरा देश, पूरी दिल्ली हंस रही है और इनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मनीष सिसोदिया की टिप्पणी पर कुछ देर रुकते हैं। अगर वो राजपूत की जगह कुछ और होते तो क्या झुक जाते?
उनके झुकने या न झुकने का वास्ता उनकी ईमानदारी से है या उनके राजपूत या कुछ और होने से? क्या उनकी जानकारी में ऐसी जातियां हैं जो झुक जाया करती हैं? क्या राजपूत होने का ये दंभ अपने चरित्र में संविधान विरोधी नहीं है? आज सच की पड़ताल में हमने यही सवाल पूछा है। मैं राजपूत हूं, बोले मनीष सिसोदिया। क्या इस तरह जाति का हवाला देना ठीक है? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। आपके जवाब हम कुछ देर में दिखाएंगे। ये सच है कि भारतीय राजनीति और पूरा भारतीय समाज जाति की जकड़न का शिकार है। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल को लेकर महत्वाकांक्षी हो रही है। आज केजरीवाल ने गुजरात को लेकर फिर वो लोक लुभावन ऐलान किए जो वो दिल्ली और पंजाब में पहले कर चुके हैं। सबको मुफ्त शिक्षा और इलाज देंगे, सरकारी स्कूलों और दफ्तरों को सुधारेंगे और शहीदों को 1 करोड़ रुपए की रकम देंगे। पहली गारंटी स्वास्थ्य में मेरी ये है, गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने खराब होंगे कि आप जाना ना चाहें, तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा। अमीर प्राइवेट में जाना चाहे उनकी मर्जी है, लेकिन उन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड दिखाओ। जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। तीसरी चीज, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गांव के अंदर एक गांव का क्लिनिक खोला जाएगा और शहरों में हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा। लेकिन क्या इतना करने के बाद भी आपको लग रहा है कि अपनी जाति की पूंछ दिखाए बिना उसे वोट नहीं मिलेंगे? लेकिन फिर उस आदर्शवाद का क्या हुआ जिसकी बात करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजनीति में आए थे? और क्या बीजेपी को ये हक है कि वो उनकी आलोचना कर सके, क्योंकि उसकी अपनी राजनीति जाति और धर्म के हिसाब किताब के बीच ही परवान चढ़ी है? तो आज बातचीत के लिए, इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 पैनलिस्ट हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जुड़ रहे हैं और इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका कक्कड़, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। प्रियंका कक्कड़, मैं सबसे पहले वो जाति वाली टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आम आदमी पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी और आदर्शों के नाम पर आई और वही राजनीति की। अभी भी आप गुजरात में जाकर कहते हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो यहां पर मनीष सिसोदिया को क्या ये कहने की जरूरत थी कि मैं राजपूत हूं, मैं झुकूंगा नहीं? इसका क्या मतलब होता है? नगमा जी नमस्ते, आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते। नगमा जी, हमने लगातार ये भी कहा है कि हम भगत सिंह की औलाद हैं और हम अपना सर कटा लेंगे और झुकेंगे नहीं। हमने लगातार ये भी कहा है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना सिंपल सा है कि आप हम पे जितने मर्जी अटैक करते रहिए, हम इन झूठे एलिगेशन से ना झुकेंगे ना दबेंगे और हम दिल्ली मॉडल का प्रचार हर जगह करेंगे, जो एक सक्सेसफुल मॉडल है, जहां पर भाजपा को भी 3 बार अच्छे से सबक सिखाया गया है और कांग्रेस को भी। नहीं, एक बार आपको क्या या मनीष सिसोदिया को लग रहा था कि अगर उन्हें बचना है तो अभी उन्हें अपनी जाति के बारे में बात करना होगा, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति का, उन्होंने यहाँ भगत सिंह की औलाद कहना एक अलग बात होता है, एक फ्रीडम फाइटर की बात आप कर रहे हैं, पर यहां पर जो बात हुई है उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मैं राजपूत हूं, मैं झुकूंगा नहीं। इसके ऊपर टिप्पणी भी आई, प्रतिक्रियाएं भी आई बीजेपी की तरफ से कि आपको क्या दूसरी जातियों के बारे में पता है कि वो सर कटा लेते हैं और झुक जाते हैं और सिर्फ राजपूत ही हैं वो जो सर नहीं कटाते? Ragma ji, debate really should be on the topic of the Delhi model, but be that as it may, Ragma ji, अभी भी मैं दोबारा यही कहूंगी, कहने का तात्पर्य खाली इतना ही है कि आप हम पे जितने मर्जी अटैक कर लीजिए, ना हम झुकेंगे ना हम डरेंगे। हम आपके सारे झूठे एलिगेशंस का सामना करते आ रहे हैं, करते भी रहेंगे। आपने 150 केसेस पिछले महीने तक किए थे, अब शायद 151, 152 हो गए होंगे। रोज लगातार हमारे विधायक, हमारे मिनिस्टर बरी होते हैं, आगे भी होते चले जाएंगे। इन धमकियों से, इन फर्जी एलिगेशन से, जिनमें कोई जो सोर्सेज के कहने पर लिखी जाती है, इनमें हम इससे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, आलोक वत्स, बीजेपी ने ऑफर क्यों कर दिया सिसोदिया जी को आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आने के लिए? आलोक वत्स, हमें सुन सकते हैं आप? जी, सुन सकता हूं। हाँ, तो क्या बीजेपी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑफर करेगी, सारे केसेस जो हैं वो खत्म कर देंगे, आप शामिल हो जाइए हमारी पार्टी में।
ये झूठा एलिगेशन है। अगर इनके पास फुल प्रूफ कोई सबूत था तो वो तो कह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, सुना देंगे। ये तो बहुत कुछ कहते हैं। ये तो कहते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब कर लिया इन्होंने। तो इनकी बात का कितना भरोसा रखेंगी नगमा जी आप? और आज जिस एंगल पर ये उतर के देश को इन्होंने बताया है कि मैं राजपूत हूं, इसका एक संदेश इन्होंने पॉलिटिकल देने की कोशिश की है। इनके दो स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, उस पर इनका क्या कहना है? वो क्या सुचित लोग थे, दूध के धुले हुए थे जो जेल काट रहे हैं? तो आज इनके ऊपर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसको खुद चीफ सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया था एलजी को कि लाइसेंसेस देने में L1, L7 लाइसेंसेस देने में गड़बड़ी की गई। 144.36 करोड़ रुपए का वेवर दिया गया लिकर कार्टेल को। उसके बाद इन्होंने जो इंपोर्ट लाइसेंस के तहत इन्होंने वहां पे उनको छूट दे दिया 50 रुपए पर केस, जो भी कैबिनेट में और एलजी के परमिशन के बगैर हुआ। तो लगातार ये गलतियां करने गए चीफ सेक्रेटरी इनका, जिसने रिकमेंड किया कि इट इज अ फिट केस फॉर सीबीआई इंक्वायरी, उसके तहत इंक्वायरी हो रही है। इनको ध्यान रखना चाहिए। अब तो ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि रिकॉर्डिंग दिखा सुना सकते हैं कि आप लोगों ने ऑफर किया। बहरहाल आपने कहा कि राजपूत होने की जो बात उन्होंने की वो पॉलिटिकल संदेश है। क्या लगता है आपको, जो उन्होंने काम किया उस पर वोट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो राजपूत जाति का हवाला दे के वोट के लिए कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल संदेश है? जो काम किया है उसमें और ये इजाफा करने के लिए राजपूत एंगल जोड़ दिया है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं 2 राज्यों में, वहां पर ये इस एंगल को लेके भुनाएंगे कि एक राजपूत के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए ये सब बिलो दी बेल्ट पॉलिटिक्स है, ये घटिया पॉलिटिक्स है। इस तरीके की अपेक्षाएं हमें आम आदमी पार्टी से नहीं थी, और इस तरीके की बात अगर ये करते हैं कि हमको किसी ने ऑफर दिया है तो उसको सार्वजनिक करें, उसको रोके क्यों हुए, देरी क्यों कर रहे हैं उसमें, उसको लेके कोर्ट में पेश करें, प्रियंका जी कार्रवाई करवाएं। नगमा जी, सही टाइम आने पे उसको भी पब्लिक कर दिया जाएगा, हमने आज भी कहा है। और ये बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स भाजपा के मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मिसप्लेस्ड लगता है। पर ये आज अच्छी चीज है कि आलोक जी ने माना कि हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे, काम करते आए हैं। नगमा जी, एक चीज और है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सोती रहती है, सब काम करती रहती है? आप अच्छा काम करती है तो बुरा काम करती है। आप देखिएगा सारे केसेस, सब एलिगेशन सब खत्म हो जाएगा दिसंबर में चुनाव होने के बाद ही। ये पहली बार नहीं हो रहा कि हमारे मंत्री जेल गए हैं। हमारे मंत्री तो लगातार, हमने तो कहा ही है, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हमारे मंत्री तो लगातार जेल जाते रहते हैं। और इनका एजेंडा ये है कि ये ऑप्टिकली प्रूव करना चाहते हैं। आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आलोक जी, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आलोक जी, बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। प्रियंका, ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? कि सारी पार्टी इनकी तरह झूठी पार्टी है, सब करप्ट हैं, जबकि आज तक हमारे ऊपर एक भी एलिगेशन खड़ा नहीं हुआ है। कोर्ट में जाकर हमेशा इनको डांटनी पड़ती है कि क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जाता है। आगे जाकर इसमें भी, इन सारे मैटर्स में जो ये बोल रहे यही होगा। और अभी बस ये दिखाना चाहते हैं कि सब पार्टी इनके जैसी करप्ट पार्टी है। और आप कह रहे हैं कि ये गुजरात के चुनाव होने हैं, इसलिए ये सब हंगामा हो रहा है। एक बार चुनाव खत्म हो जाएंगे तो दिसंबर में सब खत्म हो जाएगा। आलोक जी, ये बात तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पे अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि शायद अब उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गुजरात चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाने वाला है। तो ये हंगामा सब उसी के लिए है। नगमा जी, ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर एक इंस्टीट्यूट हो और वो केस विड्रॉ हो जाए? किसको पावर है विड्रॉ करने का? भाई, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो चलेगा। ये इनका कहना है कि विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आज तक आपने सुना है कि किसी के ऊपर केस चल रहा हो और वो विड्रॉ हो गया हो? लुकआउट सर्कुलर विड्रॉ हो गया सर, बगैर किसी लीगल ग्राउंड के कोर्ट विड्रॉ कर देगी। ये केस विड्रॉ या केस नहीं विड्रॉ, जो मेरा ओरिजिनल सवाल था कि ये जो जाति की बात बीच में उठी है, बीजेपी से भी ये सवाल है आपसे आलोक वत्स जी कि क्या आपको ये अधिकार लगता है नैतिकता के आधार पे कि आप जाति की बात उठा के उन्हें कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि आपकी पूरी अपनी राजनीति भी धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही है, बल्कि ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है, तो वो भी वही कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने जो एंगल दिया है वो शुद्ध और शुद्ध पॉलिटिकल एंगल से दिया है। ये बात कि राजपूतों के अंदर एक बवाल पैदा हो, एक उनके अंदर जोश पैदा हो कि एक राजपूत के साथ
बीजेपी गलत कर रही है, लेकिन इनको ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने कभी भी जाति का नाम लेकर कोई देश से में इस तरीके का काम नहीं किया है, न वोट मांगने का प्रियंका काम जी किया इसके है। ऊपर हंस रही हैं क्योंकि ये बात इसमें शायद सच्चाई नहीं दिख रही है कि बीजेपी ने कभी भी जाति का नाम लेके वोट नहीं मांगा है। ये तो भारतीय राजनीति में शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती। बीजेपी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। प्रियंका जी बता दें, आप भी हंस जी। रही हैं, आप भी बता दें कि कौन सा जाति का नाम लेके हमने मांगा है। चलिए इस समय तो मेरे पास इतना ही वक्त है आप लोग दोनों लोगों से बात करने का। धन्यवाद आपका। पर यह सवाल बना हुआ है कि क्यों जाति की बात उठाई है अब इस वक्त मनीष सिसोदिया ने, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे सच का मीटर कि आपकी राय क्या है। सच की पड़ताल में आज हमने आपसे पूछा कि मैं राजपूत हूं, बोले मनीष सिसोदिया, क्या इस तरह जाति का हवाला देना ठीक है। हमारे पास 20,000 से ज्यादा लोगों के जवाब आए हैं, जिसमें 56% लोग ये मानते हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि 40% लोग इसे सही मानते हैं और 4% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। ये आपकी जो राय है वो भी यही दिखाती है कि जाति जो है वो भारतीय समाज में, राजनीति तो छोड़िए पर समाज में भी लोगों के दिलो दिमाग पर कितनी हावी है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।